पोजीशन के एतबार से हमारे पास 4 टाइप्स हैं क्रोमोसोम के। एक हो गया मेटासेंट्रिक, दूसरा हो गया सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक या सब टेलोसेंट्रिक, चौथा हो गया टेलोसेंट्रिक। अब ये क्या है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है? क्रोमोसोम हमारे पास मेटासेंट्रिक वो है जिनके अंदर जो है क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स। इनकी जो है सेंट्रोमियर से आप देखेंगे ये ऊपर वाले आर्म और नीचे वाले आर्म दोनों इक्वल हैं, पी आर्म और क्यू आर्म। ठीक है, पी क्यू आर्म दोनों जो है हमारे पास इक्वल हैं। जबकि सब मेटासेंट्रिक के केस में हमारे पास विथ अनइक्वल आर्म्स। इनके अंदर जो है एक आर्म जो है छोटा है, दूसरा आर्म बड़ा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो है छोटा है और ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सब मेटासेंट्रिक। अब जो है एक्रोसेंट्रिक या सब टेरोसेंट्रिक क्या है? इनके अंदर जो है रोड लाइक क्रोमोसोम्स हैं जिनके अंदर एक जो है वन वेरी स्मॉल अंदर वेरी लॉन्ग। हमारे पास ये जो टांगे देख रहे हैं क्रोमोसोम के या आर्म बोले इसको, ये आर्म जो है बहुत बड़ा है और ऊपर वाला आर्म जो कि बहुत छोटा है। ठीक है, ये आर्म जो है बहुत छोटा है, इसको पी बोलें, इसको क्यू बोल सकते हैं। ये जो है छोटा है, स्मॉल, और ये जो है हमारे पास लार्ज है। और चौथा जो है हमारे पास टाइप टेलोसेंट्रिक, उनके अंदर सेंट्रोमेयर के हिसाब से जो सेंट्रोमेयर है वो एंड पर लगा हुआ होता है, एंड पर जस्ट इनके अंदर एक ही नीचे वाला आर्म होता है, ऊपर वाले आर्म एब्सेंट होते हैं, तो इनको जो है हमारे पास टेलोसेंट्रिक बोला जाता है। एक जो है मैं टर्म बोल गया यहाँ पे, सिस्टर क्रोमेटिड या क्रोमेटिड किसको बोलते हैं? हमारे पास क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड होता है, डिवीजन के दौरान ये क्या करता है, अपनी एक जो है कॉपी बना लेता है ऐसे। ठीक है, एक कॉपी बना लेता है, ये ओरिजिनल है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कॉपी है, ये जो क्रोमोसोम है ओरिजिनल है और ये जो है इसके साथ कॉपी है। इससे समझिए ये एक क्रोमोसोम है, ये जो है इसने दूसरा बनाया कॉपी में, तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं एक ही सेंट्रोमेयर से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स या क्रोमेटिड्स। ये दूसरे वाले जो हैं एक दूसरे के सिस्टर हैं, समझिए सिस्टर, तो इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है दो आर्म होते हैं, पी और क्यू, ये मैंने समझा दिया। एक जो है थ्रेड को हम क्रोमेटिड बोल सकते हैं, और जब हमारे पास दो थ्रेड ऐसे मिल जाते हैं तो इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, एक और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सेल साइकिल वाले चैप्टर के अंदर क्रोमोसोम देखा, क्रोमोसोम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है सेल के अंदर। लेकिन अब देखते हैं कि क्रोमोसोम बनता कैसे है, उनके डिटेल के अंदर हम जाएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास ईच क्रोमोसोम इन द यूकेरियोटिक सेल, हमने पढ़ा कि यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या फर्क है। अगर आपको पता नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर 4th चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ा लिया। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन फाइबर व्हिच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम। हमारे पास एक किस्म का फाइबर होता है जिनसे हमारे पास क्रोमोसोम जो है बने हुए होते हैं। ठीक है, जिसको हम हमारे पास जो क्रोमेटिन फाइबर है वो हमारे पास न्यूक्लियोसोम से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोसोम क्या है? हमारे पास एक तो डीएनए होता है, दूसरा प्रोटीन होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि न्यूक्लियोसोम क्या है, इसके अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन है, एक किस्म का हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये मिलकर हमारे पास न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम हमारे पास एक किस्म का क्रोमेटिन फाइबर बनाता है जो कि हम नीचे पढ़ते हैं। Chromatin fiber are packed by protein into a condensed structure called chromatin। हमारे पास एक किस्म का प्रोटीन होता है जिसके ऊपर जो है हमारे पास एक किस्म के धागे जो है बांधे हुए हैं, ऐसे समझें, या लिपटे हुए हैं धागे, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे समझे कि लिपटा देते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम जो है कंडेंस करा के एक किस्म का क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे आप देखें, ये जो है हमारे पास क्रोमोसोम है, हम क्रोमोसोम को खोलेंगे तो इसके अंदर जो है लपटा हुआ हमें स्ट्रक्चर नजर आएंगे जो कि हमें ड्यूरिंग सेल डिवीजन नजर आते हैं। लेकिन क्रोमोसोम हमें सेल डिवीजन के ड्यूरिंग नजर आते हैं, ये हमें जब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहा होता तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पहले ऐसे हुआ करता है सेल के अंदर। तो क्रोमेटिन क्या है? हमारे पास दो चीजों से बना हुआ होता है। हमारे पास एक है इसके अंदर कहाँ लिखा गया, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के अंदर हमारे पास डीएनए और हिस्टीन प्रोटीन होता है, जो कि क्रोमेटिन हमारे पास एक किस्म का फाइबर होता है। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर वो इससे लिपटा हुआ होता है। अब हम क्रोमेटिन फाइबर को देखें तो ये जो है एक किस्म का, इसको जूम करके देखें तो इनके अंदर हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर ऐसे ऐसे हुआ करता है, जिनके ऊपर हमारे पास प्रोटीन लगे हुए होते हैं, और ये प्रोटीन को ऐसे समझे लिपटा हुआ है, जिसको हम मजीद जूम करते हैं तो ऐसे नजर आता है। ये दो धागे हैं डीएनए के। ठीक है, जो कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, स्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर से लिपटे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर जो है पैक होते हैं, ऐसे समझें, प्रोटीन के ऊपर, और उसके ऊपर कंडेंस हुए लिपटे हुए होते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। Chromatin allows very long DNA to fit into a cell nucleus। क्रोमेटिन जो है एक किस्म का, ऐसे समझें, जो कॉइलिंग है हमारे पास, ये जो सुपर कॉइल हुआ हुआ होता है हमारे पास क्रोमेटिन, या ये जो डीएनए है या धागा है, ये कॉइल होता है, तभी ये जो है हमारे पास सेल के न्यूक्लियस के अंदर फिट हो पाता है। ठीक है, वैसे तो डीएनए आप देखेंगे है ये
बहुत जो है एक किस्म का लॉन्ग है हमारे पास, इनका लेंथ जो है आप मैप नहीं कर सकते, इतना बड़ा है, लेकिन वो फिट आ जाता है किसकी वजह से, हमारे पास क्रोमेटिन की वजह से। क्रोमेटिन जो है एक किस्म का लिपटा हुआ ऐसे समझिए धागा है, जो कि लिपटा हुआ धागा है, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस फर्दर टू फॉर्म माइक्रोस्कोपिकली विजिबल क्रोमोसोम। अब जो है हमारे पास ये जो जब सेल डिवाइड होने को जाता है, तो ये क्रोमेटिन एक किस्म के जो है इसे कंडेंस होके जो है क्रोमोसोम्स बनाते हैं, हमारे पास कंडेंस होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को क्या हम कहेंगे, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की शक्ल में आते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोमल द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज थ्रू द सेल साइकिल। सेल साइकिल या सेल डिवीजन कहें कि उसके दौरान जो है क्रोमोसोम का शिकल जो है चेंज होता जाता है। ये एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में, दूसरे से तीसरे स्ट्रक्चर में चेंज होता जाता है। इनका स्ट्रक्चर जो है वेरी करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेटेड डिवाइड एंड पास सक्सेसफुली टू डॉटर सेल। हमारे पास मैंने बताया कि हमारे पास एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसका एक जो है सिस्टर क्रोमेटेड होता है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट से दोनों अटैच होते हैं। ये कॉपी होता है और ये ओरिजिनल होता है, ठीक है। जब सेल डिवाइड होने को जाता है तो वो अपना क्रोमोसोम का कॉपी बनाता है, और जब सेल डिवाइड होता है तो हमारे पास सेंट्रोमेयर के साइड से इसको जो है स्पाइंडल फाइबर यहाँ से अटैच होते हैं, जो कि स्पाइंडल फाइबर वगैरह हमने सारे पढ़ लिए थे सेल वाले चैप्टर के अंदर कि ये क्या होते हैं। तो ये इधर जो है खींचता है और ये इधर खींचता है, तो दोनों क्रोमोसोम हमारे पास अलग हो जाते हैं। एक एक सेल के अंदर आ जाता है और दूसरा दूसरे सेल के अंदर आ जाता है, तो हमारे पास दोनों सेल के अंदर जो है एक एक कॉपी आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है डॉटर सेल के अंदर जो है हमारे पास ये सक्सेसफुली पास होते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर प्रोजेनी। जो इनके बच्चे होंगे उनके लिए जो है ये डीएनए जो है कॉपी होता है, एक से दूसरे के अंदर चला जाता है। समटाइम्स कॉल्स सेल डिवीजन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर जेनेटिकल डाइवर्सिटी। ये जो है चीजों के अंदर वेरिएशन लाता है, इनके अंदर हमारे पास चेंजिंग लाता है, जिसको हम जेनेटिकल डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, जो कि आगे चल के हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैसे बना हुआ होता है। इनके अंदर जो है सुपर कोइलिंग होती है, और सुपर कोइलिंग हमारे पास जो है बाद में खुलती है, ऐसे समझें, या ऐसे समझें कंडेंस होकर हमारे पास एक किस्म का क्रोमोसोम बनाता है। पहले ये क्या है, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उनके अंदर ऐसे ऐसे बिखरी पड़ी हुई होती है, जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क भी बोल सकते हैं और क्रोमेटिन भी बोलते हैं। जब सेल डिवाइड होने को जाता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, या ऐसे बनाए तभी सही है, एक्स टाइप, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसको हम सेल डिवीजन के दौरान देख सकते हैं। इसको क्रोमोसोम बोला जाता है, और इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ होता है, और ये जो है इसी तरह से कोइलिंग सुपर कोइलिंग होकर हमारे पास सेल के अंदर जो है समेट जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। यही बताया गया है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल कि सेल कैसे डिवाइड होता है, उनके फेजेस क्या है, वन बाय वन हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।